हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है एडहेरेंट पॉइंट के बारे में, एक्यूमुलेशन पॉइंट या लिमिट पॉइंट के बारे में और कंडेंसेशन पॉइंट के बारे में। और आज हम इन तीनों के बीच का डिफरेंस को समझेंगे, क्योंकि अगर इन तीनों के डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये तीनों लगभग सेम डेफिनेशन है, बस एक बहुत सा माइन्यूट सा फ़र्क है। और उस माइन्यूटनेस को आज हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हुए हैं। एक में है एडहेरेंट पॉइंट, दूसरा है एक्यूमुलेशन या लिमिट पॉइंट, और तीसरा है कंडेंसेशन पॉइंट। तो अगर इन तीनों के बीच का हमें डिफरेंस देखना है तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन से देखेंगे। देखिए, इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या थी? इन तीनों में ही हमें एक सेट एज्यूम करना था और एक पॉइंट एज्यूम करना था। तो इन तीनों में एक फैक्टर तो कॉमन है कि अल्फा हम ले रहे हैं आर में और एस हम कोई सबसेट ले रहे हैं आर का। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये हमारा सेट हो गया। और इसी तरह लिमिट पॉइंट में भी यही होता था कि अल्फा कोई हम रियल नंबर एलिमेंट लेते थे और एस क्या होता था? कोई सबसेट होता था आर का। और इसी तरह कंडेंसेशन पॉइंट में भी अल्फा बिलोंग्स टू आर और एस क्या होता था? सबसेट ऑफ आर। तो ये हमारे पास प्राइमरी कंडीशन थी जो कि तीनों में ही कॉमन थी। अब आगे देखते हैं, आगे एडहेरेंट पॉइंट क्या कहता है। एडहेरेंट पॉइंट में इस अल्फा को, इस एस का एडहेरेंट पॉइंट तब कहते थे जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, अल्फा माइनस एप्साइलन, अल्फा प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन एस नॉट इक्वल टू फाइव। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ये क्या है? एक इंटरवल है और इसे हम नेबरहुड कह सकते हैं। अल्फा और नेबरहुड ऑफ अल्फा है ये इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। अब ये इंटरवल में अगर एस का एटलीस्ट एक एलिमेंट भी बिलोंग करता है तो ये नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा और ये जो अल्फा है इस एस का एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। यही चीज़ अगर हम लिमिट पॉइंट में डिस्कस करें तो डेफिनेशन क्या था? अल्फा माइनस एप्साइलन, अल्फा प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन एस माइनस सिंगलटन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5। अब इसमें जो था ये कंडीशन इस तरह का था कि अगर हम क्या करें, अल्फा का कोई भी नेबरहुड ले लें इंटरवल फॉर्म में और उसका इंटरसेक्शन ले लें एस से, और उसमें से हम क्या करें, अल्फा को एक्सक्लूड कर दें, तो ये नॉट इक्वल टू 5 आना था। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 5 आता है तो ये अल्फा इस एस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, अदरवाइज लिमिट पॉइंट फॉर्म नहीं करेगा। और कंडेंसेशन पॉइंट में क्या होता था? इसमें भी सेम चीज़, अल्फा माइनस एप्साइलन, अल्फा प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन एस क्या होता था? ये एक अनकाउंटेबल सेट बन जाए, ये एक अनकाउंटेबल सेट बन जाए तो हम क्या कहते थे? ये जो अल्फा है इस एस का एक कंडेंसेशन पॉइंट है। तो ये हमारा डेफिनेशन था एडहेरेंट पॉइंट का, एक्यूमुलेशन पॉइंट का और कंडेंसेशन पॉइंट का। देखिए हम कर क्या रहे हैं इस इंटरसेक्शन में, जैसे ये इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 5 जो है उस पर कोई कंडीशन नहीं है, ये फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट एस लेते हैं, एस हम ले रहे हैं 1 2 और 3, ये हम सेट एस लिए हैं। अब देखिए अगर हम इस एस का और अल्फा हम ले लेते हैं, जैसे अगर इस सेट का हम एडहेरेंट पॉइंट कैलकुलेट करें तो एडहेरेंट पॉइंट क्या आएगा? जैसे हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया हुआ है कि एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस इज इक्वल टू एस इफ एंड ओनली इफ एस इज फाइनाइट। तो अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसका अगर हम एडहेरेंट पॉइंट, जितने भी पॉसिबल एडहेरेंट पॉइंट हैं उसका कलेक्शन ले लें तो वो सेट ही आ जाएगा पूरा। यानी इसका एडहेरेंट पॉइंट कैसे क्या आ जाएगा? एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस इज इक्वल टू एस आ जाएगा। और ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सेट फाइनाइट है। लेकिन अगर हम इस सेट एस का हम बात लिमिट पॉइंट में बात करें इसका, हम यानी हम एस का लिमिट पॉइंट कैलकुलेट करें तो क्या इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा? तो आंसर है कि बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट उसी सेट का एग्जिस्ट करता है जो एक इनफाइनाइट सेट हो, और ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है। तो इस केस में जो लिमिट पॉइंट है यानी एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से आप क्लियरली डिफरेंस समझ सकते हैं एडहेरेंट पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट में। देखिए कोई भी फाइनाइट सेट लेंगे या कोई भी इनफाइनाइट सेट लेंगे तो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस, अगर एस फाइनाइट है तो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। अब ये क्या है? ये एक
नॉन एम्प्टी सेट है, देखिए एस जो है इसमें 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, तो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। लेकिन अगर इस सेट का हम लिमिट पॉइंट कैलकुलेट करें तो हम ये जानते हैं कि ये फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप एडहेरेंट पॉइंट और एक्यूमुलेशन पॉइंट के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। अब बात आती है एक्यूमुलेशन पॉइंट की और कंडेंसेशन पॉइंट की, इन दोनों में कैसा डिफरेंस है। तो अगर हम इस केस में s को ले लेते हैं कुछ इस तरह से 1/n, n बिलोंग्स टू n। देखिए ये मैंने सेट ले लिया। अब देखिए लिमिट पॉइंट उसी सेट का एग्जिस्ट करता है जो एक इनफाइनाइट सेट हो, तो जाहिर सी बात है ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर भी एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसलिए ये जो s है ये एक इनफाइनाइट सेट होने के नाते हम इसका लिमिट पॉइंट का बात कर सकते हैं। अब वो अलग बात है लिमिट पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम आगे चेक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an करें, an क्या है, इसका nth एलिमेंट यानी 1/n, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि s में बिलोंग नहीं करता है। तो हम करेंगे क्या, इस 0 का नेबरहुड ले लेंगे, 0 का नेबरहुड लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन को मैंने 0 हटा दिया तो माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन ही आएगा, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, पॉजिटिव है। अब इसका हम इंटरसेक्शन ले ऐसे से, और इसमें से हम क्या करें, सिंगलटन 0 को रिमूव कर दें, तो जाहिर सी बात है ये नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब कैसे, अगर इसका हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करें, मान लीजिए यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम क्या करें, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है, तो पहला टर्म क्या होगा, 1 होगा, यानी ये वाला टर्म। दूसरा टर्म 1/2, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 1/3, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, 1/4, यानी यहाँ पे। तो हम देख क्या रहे हैं कि पहले ये 1 से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और ये धीरे धीरे ये 0 की तरफ जा रहा है। तो हम करेंगे क्या, अगर हम 1 के अराउंड एक नेबरहुड लें इंटरवल फॉर्म में, तो इसमें s के कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि 1/1 भी जो है वो s का मेंबर है। तो इसमें अगर हम s के मेंबर्स देखें तो 1 ही आएगा, और इसमें हमें करना क्या रहता है, जिसके अराउंड हम नेबरहुड ले रहे हैं उसी एलिमेंट को एक्सक्लूड करना रहता है। तो अगर नॉट इक्वल टू 5 आता तो वो लिमिट पॉइंट होता, लेकिन अगर इक्वल टू 5 आता तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो इसमें से क्या करें, इसमें से हम क्या करते हैं, 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं। जैसे हम इंटरसेक्शन लेंगे, मान लीजिए ये है हमारा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब इस इंटरवल का हम ऐसे से इंटरसेक्शन लेंगे, यानी ये पूरा टर्म, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, सिंगलटन 1, और हम सिंगलटन 1 को रिमूव भी कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू 5 नहीं आएगा, तो 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 1/2 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 1/3 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, 1/4 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम 0 पे लें, अगर हम 0 का नेबरहुड कंसिडर करें इंटरवल फॉर्म में, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इस इंटरवल के अंदर जितने भी जैसे ढेर सारे एलिमेंट्स इस s के आ जाएंगे, और उसमें से हम 0 को अगर हम एक्सक्लूड भी कर देंगे तो भी इसमें ढेर सारे एलिमेंट s के रहेंगे, तो इसलिए नॉट इक्वल टू 5, और नॉट इक्वल टू 5 आते ही ये 0 जो है ये लिमिट पॉइंट बन जाएगा s का। तो यहाँ पे अगर हम इसका लिमिट पॉइंट की बात करें, यानी एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ s, ये क्या आ जाएगा, सिंगलटन 0। लेकिन अगर हम बात करें कंडेंसेशन पॉइंट की, मान लेते हैं सेट यही है और हम इसका कंडेंसेशन पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लें, मान लीजिए 0 पे क्या हम कर रहे हैं, एक नेबरहुड डिफाइन कर रहे हैं इंटरवल फॉर्म में, और इसका हम ऐसे से इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये देखिए, ये जो इंटरसेक्शन आएगा, जैसे अगर मैं न्यूमेरिकली इसको देखूं, मान लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू हम 0.1 मान लेते हैं। 0.1 कहने का मतलब 1/10, ठीक है। तो अगर हम अब ये रियल नंबर लाइन प्लॉट करें, ये हमारा कहीं 0 है, ये हमारा कहीं 1 है, ये हमारा 1/2, ये हमारा 1/3,
और ये हम 0 के अराउंड एक नेबरहुड ले रहे हैं -1/10 और 1/10 का, ये नेबरहुड है। तो देखिए अगर हम ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, जैसे पहले ये 1 से 1/2 आया, फिर 1/3 से सॉरी 1/2 से 1/3 आया, और फिर ये 1/4 पे आएगा, यानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ। ऐसे ही करते करते 1/10 पर जब आएगा तब ये इसके बॉर्डर पर रहेगा। लेकिन 1/11 जैसे ही होगा, जैसे ही 1/11 होगा वो इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा। इसके बाद 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 जितने भी टर्म बचे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे। तो अगर हम क्या करें, हमें बेसिकली चेक क्या करना है कि ये इंटरवल में एस के जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इस इंटरवल में एस के एलिमेंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो इस इंटरवल में एस के कितने मेंबर्स आ रहे हैं, तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि एस काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। क्योंकि अगर पूरा एस काउंटेबल हुआ तो इस इंटरवल के अंदर भी तो एस के ही एलिमेंट्स हैं, और बाहर भी कुछ एलिमेंट एस के छूट जा रहे हैं। तो अगर ये काउंटेबल है तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी काउंटेबल होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसके कुछ एलिमेंट्स बाहर भी छूटे हुए हैं। जैसे हमेशा यही होता है कि जीरो के अराउंड जो भी नेबरहुड होता है इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं एस के, लेकिन इस इंटरवल के बाहर फाइनाइट मेंबर्स ही होते हैं। तो इसमें से अगर हम फाइनाइट मेंबर्स को रिमूव कर देंगे, चूंकि ये इनफाइनाइट सेट है और इसमें से हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, तो एस के कार्डिनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एस की कार्डिनलिटी को पहचानना। तो एस की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, अगर हम कार्डिनलिटी ऑफ एस की बात करें तो एस यहाँ पे किस एलिमेंट से बन रहा है, 1/n से। ये 1/n देखिए, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज होगा नहीं। चेंज क्या होगा, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे एस में, जितने नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कार्डिनलिटी ऑफ एस कार्डिनलिटी ऑफ एन के बराबर हो जाएगी। और कार्डिनलिटी ऑफ एन जो है वो अलिफ नॉट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, कि ये जो एस की कार्डिनलिटी है वो अलिफ नॉट के बराबर है, और कोई भी सेट अगर अलिफ नॉट के बराबर होता है तो वो काउंटेबल है। कोई भी सेट जिसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट के बराबर है वो काउंटेबल है। अब जब ये पूरा सेट ये जो इंटरसेक्शन लेने पर काउंटेबल आ रहा है, तो ये अनकाउंटेबल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है अनकाउंटेबल, और ये क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन लेने पे काउंटेबल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कंडेंसेशन पॉइंट की बात करें, सीडीएस, सीडीएस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये एक काउंटेबल सेट है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है एक्यूमुलेशन पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट में। तो अगर हम इसको एक प्रॉपर्टी के रूप में लिखें, या फिर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसका, इसमें हम क्या करेंगे, क्या एक पर्टिकुलर एग्जांपल ऐसा मिल सकता है जिससे हम तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझ सके। तो एक ऐसा एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूं, समझिएगा इस एग्जांपल को। एग्जांपल क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एक रियल नंबर लाइन को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो ये हमारा रियल नंबर लाइन है। अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम ले रहे हैं 3-4 सेट, हम अज्यूम कर रहे हैं। ए क्या है, क्लोज इंटरवल 0-1 इंटरसेक्शन क्यू, ये हमारा पहला सेट है। बी क्या हम ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल 1-2 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा दूसरा सेट है। तीसरा सेट हम लेते हैं सी, ये क्या है, क्लोज इंटरवल 2-3। और चौथा सेट हम लेते हैं, चौथा सेट हम लेते हैं डी, ये क्या है, 4, 5 और 6। तो ये हम 4 सेट लिए हैं। अब हम करते क्या हैं, अब हम लेते हैं S इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। अब हम ये S कंसिडर करते हैं। अब अगर हमें इसे क्या करना है, इसका एडहेरेंट पॉइंट निकालना है, इस सेट S का लिमिट पॉइंट निकालना है, कंडेंसेशन पॉइंट निकालना है, तो हम बारी बारी से निकाल के देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है,
और इस एग्जांपल से आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी का भी पता चलेगा। तो अगर हम क्या करना है, हमें सबसे पहले हम एडहेरेंट पॉइंट की बात करते हैं, यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये है एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस। सबसे पहले हम इसका बात करेंगे। तो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का एडहेरेंट पॉइंट निकालना पड़ेगा, बी का एडहेरेंट पॉइंट निकालना पड़ेगा, सी का भी एडहेरेंट पॉइंट निकालना पड़ेगा और डी का भी एडहेरेंट पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए का एडहेरेंट पॉइंट निकालते हैं। तो अगर हम एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया है कि ए अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए में और कुछ आए या ना आए, उसके एलिमेंट्स तो ज़रूर आएंगे, उसके एलिमेंट्स पक्का आएंगे। तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, यानी ये जो क्लोज इंटरवल 0 1 है, ये जो क्लोज इंटरवल 0 1 है, इसमें जितने भी रैशनल नंबर हैं उन सारे रैशनल नंबर का कलेक्शन है ये ए। और ये क्या होगा, इसमें जितने भी रैशनल नंबर आ रहे हैं एटलीस्ट वो तो एडहेरेंट पॉइंट फॉर्म करेंगे ही करेंगे ए का। अब बात आती है क्या कोई इर्रेशनल नंबर भी एडहेरेंट पॉइंट फॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कोई इर्रेशनल नंबर हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं x क्या है, कोई इर्रेशनल नंबर है, x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 1, ये हम लिए क्लोज इंटरवल 0 1 में कोई इर्रेशनल पॉइंट। अब हम करते क्या है, कोई भी एप्सिलॉन का हम क्या करेंगे, एक इंटरवल फॉर्म करेंगे, नेबरहुड फॉर्म करेंगे और इसे ऐसे से इंटरसेक्शन करेंगे। एस क्या है, या फिर हम ए का कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ए से ही इंटरसेक्शन करा देते हैं। तो अगर हम इसका ए से इंटरसेक्शन करें तो देखिए ये एक्स भले ही इर्रेशनल नंबर है लेकिन इस नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल भी आएंगे, और ए क्या है, रैशनल का कलेक्शन है, तो इसमें भी ढेर सारे रैशनल आएंगे, इसमें भी ढेर सारे रैशनल आएंगे। तो रैशनल इसमें भी है, रैशनल इसमें भी है, तो इसलिए ये नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो x क्या है, अगर कोई भी इर्रेशनल नंबर है क्लोज इंटरवल 0 1 में, तो ये जो x है ये फिर भी इसका एडहेरेंट पॉइंट फॉर्म कर रहा है, ये फिर भी इसका एडहेरेंट पॉइंट फॉर्म कर रहा है। और x क्या था, कोई भी इर्रेशनल नंबर था, तो कोई भी इर्रेशनल नंबर क्या करेगा 0 1 का, वो एडहेरेंट पॉइंट फॉर्म करेगा। और हम जानते हैं कि ए का एलिमेंट तो ऑब्वियसली इसका एडहेरेंट पॉइंट फॉर्म करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे 0 1 के रैशनल तो एडहेरेंट पॉइंट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि इर्रेशनल भी एडहेरेंट पॉइंट होंगे। तो इसके रैशनल भी एडहेरेंट पॉइंट हैं और इर्रेशनल भी एडहेरेंट पॉइंट हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा क्लोज इंटरवल 0 1 ही इसका एडहेरेंट पॉइंट है। इसी तरह अगर एडहेरेंट पॉइंट ऑफ बी की बात करें, हम एडहेरेंट पॉइंट ऑफ बी की अगर हम बात करें, तो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ बी की बात करें तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल 1 2 में, क्लोज इंटरवल 1 2 में जितने भी इर्रेशनल पॉइंट्स हैं, यानी जितने भी इर्रेशनल पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। अब देखिए, अब इसका एडहेरेंट पॉइंट की बात करें तो ये बात तो क्लियर है कि 1 2 में जितने भी इर्रेशनल नंबर आ रहे हैं वो उसके एडहेरेंट पॉइंट फॉर्म करेंगे, लेकिन अगर कोई रैशनल नंबर अगर इन दोनों के बीच में आ गया तो क्या वो एडहेरेंट पॉइंट फॉर्म करेगा। तो सेम चीज़ हम इसमें भी करते हैं, एक्स क्या ले लेते हैं, कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं 1 2 में, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हम ये जो नेबरहुड इसका लेंगे, इसका इंटरसेक्शन हम कराएंगे बी से। तो अगर हम इंटरसेक्शन इसका बी से कराएंगे तो इस इंटरवल में भी इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इर्रेशनल आते हैं, और बी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर इन क्लोज इंटरवल 1 2। तो इसमें भी इर्रेशनल, इसमें भी इर्रेशनल, ये भी नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी इसका एडहेरेंट पॉइंट बनाया गया, यानी रेशनल भी एडहेरेंट पॉइंट बना रहा है और यहाँ से इर्रेशनल भी एडहेरेंट पॉइंट बना रहा है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। और इसी तरह एडहेरेंट पॉइंट ऑफ सी क्या आ जाएगा, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ सी जो है वो क्या आ जाएगा, 2 3 ही आ जाएगा, क्योंकि और कुछ इसका एडहेरेंट पॉइंट हो न हो लेकिन इसके एलिमेंट्स तो पक्का होंगे, और इसके एलिमेंट्स क्या है, क्लोज इंटरवल 2 3, तो इसका चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे मैंने 2 3 लिख दिया। अब डी देखिए, डी एक फाइनाइट सेट है, और अगर कोई सेट फाइनाइट होता है तो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ डी क्या हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। तो यानी यहाँ से एडहेरेंट पॉइंट ऑफ डी क्या हो जाएगा, 4 5 और 6। अब ए का एडहेरेंट पॉइंट ये है, बी का ये है, सी का ये है और डी का ये है, तो एस का क्या हो जाएगा, ये चारों हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, क्लोज इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 1 2, क्लोज इंटरवल 2 3, अगर इन तीनों का हम यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 3 यूनियन 4 5 और 6। तो ये हमारा आ गया एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस। अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ एस की। तो लिमिट पॉइंट ऑफ एस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइनाइट सेट नहीं होना चाहिए,
तो ये हमारा फाइनाइट नहीं है, ये हमारा फाइनाइट नहीं है, ये भी हमारा फाइनाइट नहीं है, लेकिन ये फाइनाइट है। ये फाइनाइट हो गया तो इसका इस डी का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसे हमें सीधे सीधे इग्नोर कर देना है क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब लिमिट पॉइंट की बात हम करेंगे इनफाइनाइट सेट की, यानी ए की, बी की और सी की। तो ए का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, यानी इस क्लोज इंटरवल 0 1 में जितने रैशनल नंबर आ रहे हैं इसका लिमिट पॉइंट क्या है। अब इसका लिमिट पॉइंट अगर हम चेक करेंगे तो इसका लिमिट पॉइंट आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0 1। कैसे, क्योंकि अगर हम यही अप्रोच हम अपनाएं, यहाँ पे 0 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 1 है, कोई भी इरेशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी इरेशनल नंबर, या फिर हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, इरेशनल ला लेके हम ले लेते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। हम 0 1 का कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन, ये करेंगे। और ये क्या है, इंटरवल है, इसमें इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल आएंगे। अब इसका हम इंटरसेक्शन ले लें ए से। अब इसका हम इंटरसेक्शन ए क्या है, 0 1 में जितने रैशनल है उसका कलेक्शन है, तो इसमें भी ढेर सारे रैशनल है, इसमें भी ढेर सारे रैशनल हैं। तो इसमें से अगर एक रैशनल निकल भी जाएगा तो भी ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 ही आएगा, यानी x इस a का क्या है, लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ से लिमिट पॉइंट ऑफ ए हम क्या लिख देंगे, यानी लिमिट पॉइंट ऑफ ए AC ए, एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। इसी तरह लिमिट पॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ सी क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा 2 3 हो जाएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ बी 1 2 कैसे, क्योंकि यही अप्रोच अगर हम 1 2 पे करेंगे तो भी ये लिमिट पॉइंट फॉर्म करेगा, और यही अप्रोच हम 2 3 पे करेंगे तो भी ये लिमिट पॉइंट फॉर्म करेगा। तो अगर हमें एस के लिमिट पॉइंट के बारे में बात करनी है तो कौन कौन सी लिमिट पॉइंट हो जाएगी, इसकी लिमिट पॉइंट, इसकी लिमिट पॉइंट और इसकी लिमिट पॉइंट, अगर तीनों को यूनियन कर दें तो ये एस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, यानी ACS क्या हो जाएगा, ACS हो जाएगा। अगर हम इन तीनों का यूनियन लें तो आ जाएगा 0 3, ये हमारा लिमिट पॉइंट है एस का। अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन पॉइंट की। तो कंडेंसेशन पॉइंट की बात करने के लिए हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर हम डी को देखें तो ये तो हमारा फाइनाइट है, ये हमारा फाइनाइट है, ये रेस के बाहर है। अब देखिए अगर हम ए को देखें तो ए क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1 इंटरसेक्शन क्यू। अगर इसे हम देखें तो ये क्यू का सबसेट है, ये क्यू का सबसेट है, और क्यू क्या है, क्यू जो है वो काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो ये भी रेस के बाहर है। अब क्लोज इंटरवल 1 2 इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी ये क्यू कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होने के नाते क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक अनकाउंटेबल सेट होता है, तो ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। और इसी तरह क्लोज इंटरवल 2 3 भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो हम कंडेंसेशन पॉइंट में ना ही ए का बात करेंगे और ना ही डी का बात करेंगे। ए का बात इसलिए क्योंकि ये काउंटेबल है, और डी का बात इसलिए क्योंकि ये फाइनाइट है। अब हम अगर बात करें बी की, बी का हमें कंडेंसेशन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो बी का अगर हमें कंडेंसेशन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लेंगे बी का, हम चेक करते हैं, बी का कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, या फिर हम 1 2 का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो 1 2 का अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2, हम चेक करते हैं, ठीक है। अब x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन, ये एक नेबरहुड है। अब इसका हम क्या करेंगे, b से इंटरसेक्शन लेते हैं, b से इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या ये अनकाउंटेबल आएगा। तो देखिए x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन, ये एक इंटरवल है, और इंटरवल हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है, और इसमें ढेर सारे रैशनल और ढेर सारे इरेशनल भी आएंगे। b क्या है, सेट ऑफ ऑल इरेशनल इन 1 2, क्लोज इंटरवल 1 2, तो इसमें भी ढेर सारे इरेशनल, इसमें भी ढेर सारे इरेशनल। तो इसमें से इरेशनल नंबर जो है वो सारे के सारे कॉमन आ जाएंगे, और इरेशनल नंबर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो ये जो है ये नॉट इक्वल टू 5, पहली चीज, क्योंकि इसमें भी कॉमन, इन दोनों में इरेशनल नंबर कॉमन आ रहे हैं, और इरेशनल नंबर कॉमन आ रहे हैं इसलिए वो अनकाउंटेबल है। तो ये जो है अनकाउंटेबल आ रहा है, तो बी का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉरी बी का कंडेंसेशन पॉइंट क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, आपका 1 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x 1 2 में आर्बिट्रेरी था। और यही चीज अगर कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ
सी की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 का अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, यही चीज़ अगर हम 2 3 का ले लें, 2 3 का कोई भी एलिमेंट ले लें और इसका इंटरवल बनाएं और इससे सी का इंटरसेक्शन ले लें, तो ये भी पहली चीज़ नॉट इक्वल टू 5 आएगा, दूसरी चीज़ अनकाउंटेबल आएगा, क्योंकि ये खुद अनकाउंटेबल है तो ये भी अनकाउंटेबल आएगा, इसलिए 2 3 ही इसका कंडेंसेशन पॉइंट भी होगा। तो अगर इसका हम कंडेंसेशन पॉइंट की बात करें तो बी का कंडेंसेशन पॉइंट और सी का कंडेंसेशन पॉइंट दोनों का यूनियन कर लेंगे तो ये हमारा आएगा क्या, 1 3 आ जाएगा। तो ये हमारा एस का एडहेरेंट पॉइंट है, ये एस का एक्यूमुलेशन पॉइंट है और ये एस का कंडेंसेशन पॉइंट है। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस। ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है और यहीं से इसका डिफरेंस हम बता सकते हैं। तो होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और आर्टिकल्स लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और कंपटीशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।